इलाज ही संजीवनी, बोले डॉक्टर प्रो NN खन्ना। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स और एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों ने दी जानकारी। विशेषज्ञों ने हृदय संबंधी विकार और आंतों से जुड़ी बीमारियों के इलाज के बारे में नई तकनीकों की जानकारी दी। वाराणसी में देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को बेहतर उपचार प्रदान करने के लिए अपोलो की पहल जारी है। इस पहल के तहत नई दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल ने एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 10 जून शनिवार को कंटोनमेंट स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है, जिसमें चिकित्सा और मीडिया क्षेत्र के लोगों को हृदय संबंधी विकारों और आंतों से जुड़ी बीमारियों के इलाज के बारे में विशेषज्ञों ने अहम जानकारी साझा की। कार्यक्रम के नेतृत्व अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के समूह सलाहकार और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, पेरिफेरल वैस्कुलर एंड एंडोवास्कुलर इंटरवेंशन विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर प्रो NN खन्ना और इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर योगेश बंद्रा ने किया। इस दौरान हृदय संबंधी विकारों और आंतों में सूजन सहित अन्य संबंधित बीमारियों के उपचार को बढ़ावा देने के लिए संकेतों और लक्षण के अलावा नैदानिक परीक्षणों पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि बीते एक साल में दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में हृदय संबंधी विकारों और सूजन आंत रोगों को लेकर कुछ चुनौतीपूर्ण मरीजों का इलाज हुआ है। अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के समूह सलाहकार और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, पेरिफेरल वैस्कुलर एंड एंडोवास्कुलर इंटरवेंशनल विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर प्रो NN खन्ना ने कहा, जब हम हृदय संबंधी विकारों पर चर्चा करते हैं तो हम जानते हैं कि लोग स्वस्थ नहीं हैं। आजकल सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए हार्ट अटैक की संभावना सुनने और देखने को मिल रही है। इससे लेकर लोगों में भय अधिक है और इलाज के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि बतौर डॉक्टर हमने हृदय संबंधी विकारों के प्रबंधन में प्रमुख प्रगति देखी है। अगर मरीज भ्रांतियों पर भरोसा करता है, इससे उसके जीवन को खतरा हो सकता है। इस तरह की जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए इन्हें भ्रांतियों को दूर करना मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त इस बीमारी के लिए उपलब्ध निवारक उपायों के बारे में समुदाय को सूचित किया जाना भी बहुत जरूरी है। वहीं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर योगेश बन्ना ने कहा कि इस तथ्य के बावजूद कि भारत में इन्फ्लेमेटरी बाउल रोग यानी सूजन आंत रोग का प्रचार तेजी से बढ़ रहा है, बड़े पैमाने पर मरीजों को आखिरी स्टेज तक बीमारी का पता नहीं चल पाता है। इसे लेकर न सिर्फ आम जनता बल्कि डॉक्टरों के बीच भी जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। अक्सर बीमारी की पहचान को लेकर आशंका रहती है, जिसका नुकसान मरीज के जीवन पर पड़ता है। इन मरीजों के इलाज के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचे की कमी के साथ साथ दवा की खराब उपलब्धता भी इलाज में अवरोध पैदा करती है। इस सम्मेलन में उद्देश्य आम जनता के बीच सूजन आंत रोग की प्रस्तुति के बारे में जागरूकता पैदा करने के अलावा इलाज करने वाले डॉक्टरों को रोग प्रबंधन और उपलब्ध उपचार के तौर तरीकों के बारे में संवेदनशील बनाना है। देखते रहिए वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की ये खास रिपोर्ट। Apollo Telehealth provides a spectrum of services breaking geographical barriers. Apollo Hospitals Education and Research Foundation, Apollo Research and Innovations, and Apollo Knowledge administer state-of-the-art research and academic programs. For us, clinical excellence is a scholarly approach to clinical practice with passion, passing on this mastery to the next generation of doctors and collaborating to enhance research. Our patient care stands on the 3 pillars of clinical, academic and research excellence. For us, clinical excellence is giving hope to Mahindra with memory rot disease who has seen the world upside down his entire life. Mahindra after corrective surgery. For us, clinical excellence is giving hope to this family with conjoined twins that Adriana can lead independent lives. जो मेन डिस्कशन है हार्ट वाला पार्ट में, एक तो ये है कि इंडिया इस समय हार्ट के पेशेंट और वैस्कुलर डिजीज के पेशेंट इंडिया में है, और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम इतनी ज़्यादा डिजीज है हमारी। बट ये भी एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है कि सबसे रैपिडली ग्रोइंग जो हार्ट और वैस्कुलर डिजीज है वो इंडिया में हो रही है, और
हर कंट्री में जो डेवलप्ड है वहाँ ये डिजीजेस कम हो रही है, बट इंडिया में सबसे रैपिड राइज हो रहा है। तो इस तरीके से अगर चलता रहा तो इंडिया में जैसे गवर्नमेंट कहती है और हम लोग एक चीज़ है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है जो काम कर सकती है और वर्ल्ड के लिए एसेट है इंडिया का। बट अगर वही पॉपुलेशन बीमार पड़ रही है तो हमें उसका कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है। हमारी सबसे ज़्यादा यंग वर्किंग पॉपुलेशन है जो वर्ल्ड में किसी कंट्री में नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ये हार्ट डिजीज और वास्कुलर डिजीज जिस तरह से बढ़ रही है और डायबिटीज बढ़ रही है तो वो बीमार होगी, और बीमार होगी तो उसका कोई फंक्शनल यूज नहीं है। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा धन है या निधि है उसको अगर हम अभी से लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तो फिर ये आगे चल के हमारे लिए एक महामारी और कंट्री के लिए मेजर हेल्थ प्रॉब्लम होगी। इसी रास्ते पहले यूके और यूएस चल चुके हैं, और आज जो यूके का हेल्थ केयर बजट है, यूएस का हेल्थ केयर बजट है जो गवर्नमेंट मीट नहीं कर पा रही है, वो इसी गलती से हुआ कि जब उनकी यंग पॉपुलेशन में ये चीज़ें हो रही थी तब उन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और आज की तारीख में उनका ज़्यादातर लोग बीमार हैं और उनका हेल्थ केयर बजट इतना ज़्यादा हो रहा है कि उसको मेंटेन नहीं, सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो एक तो इस पार्ट पे अवेयरनेस होगी, दूसरी, और ये बहुत इजीली प्रिवेंटेबल है दो तरीके से। जैसे एक तो अपनी लाइफस्टाइल बदलने से, और दूसरा जैसे आपने देखा अपने रिस्क फैक्टर्स को पहचानने से और उसका टाइमली प्रिकॉशन और लाइफस्टाइल को चेंज करने से। अगर ये दो चीज़ें सही उम्र पे करी जाएं और अवेयरनेस बढ़ाई जाए तो आगे वाली जो जनरेशन है वो एकदम ठीक रहेगी और काफ़ी एसेट होगा कंट्री के लिए। दूसरी चीज़ होगी जो टेक्निक्स हैं। अब किसी को हार्ट डिजीज हो गई, और जब भी हम हार्ट डिजीज की बात करते हैं तो खाली हार्ट की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हार्ट एक पंप है, उससे सारी ब्लड वेसल निकलती हैं। वही ब्लड वेसल हार्ट की आर्टरी को सप्लाई करती हैं, वही ब्रेन को सप्लाई करती हैं, वही किडनी को करती हैं, वही पैर को करती हैं। तो अगर हम जो खाली ये सोचें कि हम खाली हार्ट अटैक प्रिवेंट कर लेंगे तो मरीज ठीक रहेगा, ऐसा नहीं है। जो ब्लॉकेज हार्ट की आर्टरी। इंद्रप्रस्थ अपोलो दिल्ली में सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हूँ। मैं पेट के, इंटेस्टाइन्स के, लिवर के सारे रोग देखता हूँ और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स करता हूँ। सर, बात की जाए तो अपोलो पेट के रोगियों के लिए क्या काम कर रहा है? अपोलो पेट के रोगियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। पेट के रोगियों के लिए दिल्ली में सबसे बड़ा अस्पताल है, और पेट का कोई रोग ऐसा नहीं है जो अपोलो में देखा नहीं जा सकता। तो चाहे वो लिवर का रोग हो, चाहे लिवर ट्रांसप्लांट हो, चाहे इंटेस्टाइन आंतों का रोग हो, चाहे एंडोस्कोपिक प्रोसीजर हो, हम सब अपोलो में अच्छा करते हैं और बाकियों से अच्छा करते हैं। सर, बात की जाए लीवर ट्रांसप्लांट की, जी, क्या खर्च आते हैं लीवर ट्रांसप्लांट के लिए और क्या क्या उसमें परेशानियां आती हैं, किस तरह चयन करते हैं आप? तो लिवर ट्रांसप्लांट में करीब 18 से 20 लाख का खर्चा आता है, और सबसे बड़ी परेशानी डोनर की आती है। तो अभी हमारे देश में कैडेवरिक डोनेशन, मतलब जो लोग ब्रेन डेड हैं वो अपना लिवर स्वच्छता से डोनेट नहीं करते हैं। तो क्योंकि वो लिवर डोनेट नहीं करते हैं तो डोनर शॉर्ट सप्लाई में रहते हैं। तो इसलिए दूसरा ज़रिया ये निकला है कि किसी रिश्तेदार का जो क्लोज रिलेटिव हो उसका लिवर का एक लोब लेकर के ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। तो इसलिए डोनर की प्रॉब्लम रहती है, बिकॉज लोग कोई इसमें भी आसानी से देना नहीं चाहते। सर, कभी ऐसा भी हुआ है कि डोनर की भी मौत हो जाती है सर? बहुत रेयर केस ऐसा हुआ है, और डोनर डेथ किसी भी ट्रांसप्लांट सेंटर के लिए बहुत शर्म की बात होती है। तो इसलिए डोनर डेथ्स इज़ अ वेरी वेरी रेयर थिंग। मतलब पिछले 20 साल में जब से हिंदुस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, मेरे ख्याल से 4 या 5 इंस्टेंसेस ऐसे हैं। तो ये रिस्क उतना ही है जितना किसी भी सर्जरी में होता है। सर, हम बात करते हैं पेट की ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो देखने में तो बहुत नाजुक है लेकिन उससे जान भी जा सकती है? सो पेट की ज़्यादातर बीमारियों में ये मिसकंसेप्शन होता है। जैसे हार्ट की अभी आपने बात करी होगी, तो हार्ट के बारे में सबको मालूम रहता है कि भाई हार्ट अटैक हो गया। कैंसर के बारे में सबको मालूम रहता है कि कैंसर है, बहुत बड़ी बीमारी है। पेट की बीमारियों का उतना अवेयरनेस नहीं है। तो जैसे पैनक्रेटाइटिस नाम की एक बीमारी है, तो पैनक्रेटाइटिस में पेट के अंदर एक पैनक्रियास नाम का ग्लैंड होता है, उसमें सूजन आ जाती है, और वो सूजन इतनी तेज़ हो सकती है कि वो जानलेवा हो सकती है। सिमिलरली बीमारी जो आजकल उभर करके आ रही है उसे बोलते हैं IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। इसके 2 कंपोनेंट हैं, क्रोनिक डिजीज़, एक अल्सरेटिव कोलाइटिस। आज हम इसी के बारे में शाम को यहाँ पे बात करेंगे। तो
हिंदुस्तान अब आईबीडी का सबसे बड़ा देश हो गया है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में। इवन अमेरिका से या चीन से ज़्यादा केसेस इंडिया में आने लगे हैं। और इसका कारण ये है कि हमारी डाइटरी पैटर्न पिछले कुछ दिनों में ऐसा हो गया है कि वेस्टर्नाइज होता चला जा रहा है। और वेस्ट सर्विसेज का और पूरे अपोलो ग्रुप का मैं एडवाइज़र हूँ। आज बनारस में प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य क्या था? बनारस में प्रेस वार्ता करने के दो मेजर उद्देश्य थे। एक, जैसे मैंने बताया कि ये पहली तो ये मेरी जगह है जहाँ मेरा पैदाइशी यहाँ पे हुई, मेरी पढ़ाई यहाँ पे हुई, तो मुझे सिटी से बहुत लगाव है। दूसरा, ये कैपिटल है, कल्चरल कैपिटल कंट्री का, और यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं और हमें एक नई टेक्निक्स क्या हैं हार्ट डिजीज़ की, कैसे प्रिवेंट किया जाता है, इसकी शुरुआत हम लोग यहाँ से करना चाहते हैं। और यहाँ के डॉक्टर्स के साथ मिलके इस महामारी से लड़ने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। किन किन बीमारियों पे आप जो है वर्क कर रहे हैं सर? जो हम लोग मेन बीमारी के लिए डिस्कशन कर रहे हैं वो हार्ट की और पेट की हैं। हार्ट की बीमारियों में सबसे ज़्यादा हार्ट और वेसल, मतलब हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक वाली, और हार्ट की बीमारी जो वाल्व की और हार्ट फेलियर की बीमारी है, और स्ट्रोक और पैर की जिसमें गैंग्रीन हो जाती है। इन सब बीमारियों के नई टेक्निक्स और नए इलाज, और इसमें कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प ले सकते हैं और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और टाइमली ट्रीट कर सकते हैं, इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। सर, एक क्वेश्चन है सर, अधिकतर देखा जा रहा है कि कोविड के बाद एक हार्ट अटैक जैसे एक चलन सा बन गया है, लोग खाते पीते नाचते कूदते में चले जा रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? मुख्य कैसे ये हो जाए? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और अगर आप सच पूछो तो वर्ल्ड में अब बहुत से डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये कोविड के बाद ये हार्ट में कुछ चेंजेस होते हैं, हार्ट की ब्लड वेसल्स में चेंजेस होते हैं, जिससे कि सडन डेथ होती है, हार्ट में कुछ सूजन रहती है, वेसल में सूजन रहती है। वैक्सीन से रिलेटेड है कि कोविड से रिलेटेड है, दोनों पे एक शक की निगाह जरूर जाती है। लेकिन उस समय जिस बीमारी से लड़ने के लिए जो जरूरी था वो किया गया। लेकिन ये डेफिनेट चीज़ है, इस पे शोध का विषय है और चल रही है बहुत शोध कि ये क्यों हो रहा है, एक सडनली ये चीज़ क्यों बढ़ गई है। लेकिन अगर बढ़ गई है, समझदारी इसमें है कि इस समय हम लोगों को प्रोएक्टिव ज़्यादा होना है, इसके लुकआउट में ज़्यादा रहना है। यंग एंड ओल्ड पॉपुलेशन को अगर छोटे मोटे सिम्टम भी हैं उसको बहुत सीरियसली लेना है और समय रहते इसका इलाज करना है, नहीं तो ये बहुत कॉमन है। बहुत लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, बहुत लोगों की डेथ भी हो जा रही है, जो कि वर्ल्ड ओवर ये देखा गया है। ये पहले इसके प्रोपोर्शन में डबल हो गई है, पहले इसकी आधी होती थी। तो इसमें सब लोगों को जागरूक रहना होगा। इसके बचाव के लिए क्या सुरक्षा मीटर होना चाहिए? खान पान में कितना? इसके बचाव में दोनों चीज़ें हैं। आदमी को अपनी लाइफस्टाइल बहुत सही रखनी चाहिए, जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग है, तंबाकू है, ये सब बंद होना चाहिए, स्ट्रेस कम होना चाहिए। और इसके अलावा अगर डायबिटीज़ का इंसिडेंस हो रहा है, ब्लड प्रेशर है, इसको कंट्रोल करके रखना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम रखना चाहिए। और अगर ज़रा सा भी सिम्टम हो तो उसको फ़ौरन दिखाना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं एक और कहना चाहूँगा, जो बहुत सी डेथ्स हो रही हैं यंग लोगों में, वो इसलिए भी हो रही हैं कि आजकल आप देखोगे ज़्यादातर उसमें जिम में हो रही हैं। ये जिम में गए और अपनी कर ली को क्या होता है, एक तो ये समझना है 6 पैक मसल और खूब मोटी मस्कुलर बॉडी एक हेल्दी बॉडी नहीं है। हेल्दी बॉडी वो है जिसमें कि कोई बीमारी ना हो, जिसमें कि आदमी को एक सुबह उठे तो उसको कायदे से उसको लगे कि बिल्कुल ठीक है, और जैसे बॉडी डिमांड करे उतना ही काम करे। अगर आपकी बॉडी का डिमांड कुछ है और आप उसको बहुत स्ट्रेन कर रहे हो मसल बनाने के लिए और आर्टिफिशियल फूड खा रहे हो उसके लिए, वो हेल्थ